जी बोलिए। कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुई? जी, मेरा नाम हरिशंकर पांडे एडवोकेट है। मैं इस मुकदमे का वादी था और ये मुकदमा जिस दिन यहाँ से कमीशन नियुक्त हुआ था उसी दिन से 5 मई से शुरू हुआ था और 19 मई तक लगातार इनके द्वारा किए हुए जो कार्यकलाप थे उसके खिलाफ हमने एक मुकदमा कायम किया था 156(3) में। आज हमारी मुकदमा 156(3) में पोषणीय है कि नहीं है, मतलब क्योंकि हमने जो आधार लिया था वो मीडिया के छपे खबरों पर लिया था। तो मेरा पूरा आर्गूमेंट ये था कि मीडिया के द्वारा मीडिया ट्रायल के केसेस पर बहुत से केसेस को मैंने दिया, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से हवाले दिए कि इतने बड़े जो कांड हुए बड़े बड़े देश में जो उसका हवाला किया वो सब मीडिया ने खोला है। तो मीडिया के द्वारा मुझे कचहरी परिसर के अंदर बैठे हुए लोकल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से मुझे इस सब की जानकारी कचहरी में मिलती रही, इसलिए जुडिशल कोर्ट का बनता है, हम कहीं बाहर से नहीं है। और अखिलेश जी ने जहाँ बोला वो विधानसभा नहीं था, और ओवैसी जी ने जहाँ बोला वो भी विधान सांसद नहीं था। ये लोगों ने इनके उस्काने के बाद 2000 लोग गए और जाके जबरदस्ती वहाँ वजू किए, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। तो इस चीज़ कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल राइज है। काशीवासी लोग इससे बहुत पीड़ित हुए और हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतने साल से हमारे महादेव जी उसी के अंदर है। और जब महादेव जी प्रकट हुए तो पूरा काशी वाले लोग घिन्ना गए कि बाप रे बाप, हमारे सरकार के ऊपर लोग थूक रहे हैं, खकार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा जाता कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचाइए। मगर आज जो है मुकदमा एडमिट हो गया, 5 महीने लगातार मेहनत करते करते कई सुनवाइयाँ हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आर.पी. शुक्ला साहब भी आए, वो भी दलील दिए और इसमें आज मुकदमा एडमिट हो गया। 29 तारीख को अब कॉज ऑफ एक्शन पर सुनवाई शुरू होगी। इनका अपराध क्या है, किसने कौन सा अपराध किया। बात की जाए तो अखिलेश यादव और ओवैसी जिस तरह से आप लोगों ने 3 लोग हैं, 3 विधायक, 2 विधायक हैं, 1 सांसद है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है आंध्रा के उधर विधायक हैं। अखिलेश जी हमारे वर्तमान विधानसभा उत्तर प्रदेश के विधायक हैं और ओवैसी जी सांसद हैं। इन लोगों को इस तरह से बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। अखिलेश जी को तो खासकर नहीं देना चाहिए था। अखिलेश जी ने तो उससे 2 लाइन आगे हट के कह दिया, जहाँ पत्थर रख दो, जहाँ झंडा लगा दो, जहाँ पेड़ नीचे कर दो, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, रात में मूर्तियाँ रख दी जाती, तमाम बातें कही। इन बातों से उनके वोटर हिंदू भी हैं, उनके वोटर मुसलमान भी हैं और वो समाज के लोग हैं। मगर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिससे काशी में उनका एक छवि थी, युवा तुर्क की छवि थी, वो सब एक डैमेज कर दिया उन्होंने इस बयान दे करके कि काश एक वर्ग को समझाने के लिए आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या रात के अंधेरे में मूर्तियाँ रखी गई थी? ऐसा तो नहीं था। मुकदमा दर्ज हुआ था, यहाँ के जो मजलिस कमेटी की मूर्तियाँ रख दी जाती, तमाम बातें कही। इन बातों से उनके वोटर हिंदू भी हैं, उनके वोटर मुसलमान भी हैं और वो समाज के लोग हैं। मगर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिससे काशी में उनका एक छवि थी, युवा तुर्क की छवि थी, वो सब एक डैमेज कर दिया उन्होंने इस बयान दे करके कि काश एक वर्ग को समझाने के लिए आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या रात के अंधेरे में मूर्तियाँ रखी गई थी? ऐसा तो नहीं था। मुकदमा दर्ज हुआ था, यहाँ के जो मजलिस कमेटी के जो लोग हैं, इसमें जो यहाँ पदाधिकारी लोग हैं वो लोग हैं मुख्य रूप से, और दूसरी बात उसमें 3 लोग जो है विधायक और सांसद के उस परिधि में आते हैं। और इसके मैं आपकी कापी पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे दूंगा मुकदमे की कापी। काज प्रमुख धाराएं लगाई गई? अभी धारा नहीं लगी, अभी तो धारा का 29 तारीख को सुनवाई होगी। तो हेट स्पीचिंग मेन है इसमें, और जो बनता है मतलब समाज के अंदर गंदगी फैलाना और हेट स्पीचिंग के साथ साथ इन्होंने जो वहाँ अतिक्रमण किया हुआ है, बहुत सी धाराएं बनेंगी तो आगे के विषय हैं। अभी तो शुरुआत हो गई मुकदमे की, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो ये था कि पता नहीं एडमिट होगा कि नहीं होगा, कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा कि नहीं होगा। तो इस पर गंभीरता से विचार हुआ, काफ़ी कोर्ट ने सुना, दलीलें सुनी, यहाँ तक कि इस मुकदमे को रद्द कर दिया जाए। हमारे बनारस के नामधन्य सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक वकील साहब चले अपने आप बिना लोकस के जाके वो बोले आए कि ये मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। उनका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप लोग समझ जाएंगे कि एक बहुत बड़े वकील साहब जिनको हम लोग मतलब बचपन वकालत शुरू किए तब से उनको बड़े भाई मानते हैं, और वो आदमी जाके बिना लोकस के वहाँ अपना ये मुकदमा चलने ही योग्य नहीं है। तो इस तरह से तमाम हम लोगों ने बाधाएं झेली, मुकदमा एडमिट हो गया, उसका वो हो गया, सुनवाई शुरू हो गई। अब और मुकदमों की तरह 156(3) की जो प्रक्रिया शुरू होती है
अब अदालत ने शुरू कर दिया। क्योंकि मामला अदालत में, इसलिए हम ज़्यादा इसमें अभी विशेष नहीं बोल सकते। आप काशीवासियों को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि